तक मछली के पेट में जिंदा रहा। कैसे? चलिए जानते इस वीडियो में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है जो बाइबल में दर्ज है। एक ऐसे नबी की जीवन घटना जिसने ईश्वर की बात टाल दी और फिर खुद को समुद्र की लहरों में डूबता हुआ पाया और आखिरकार एक मछली के पेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सोचा कि वह ईश्वर से बच सकता है पर भूल गया कि ईश्वर से कोई नहीं छुप सकता। यह वही नबी है जिसे ईश्वर ने एक काम सौंपा लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया और फिर जो हुआ वो किसी रोमांच से कम नहीं। बहुत समय पहले की बात है। इज़राइल देश में योना नाम का एक नबी रहता था। योना एक अच्छा आदमी था और परमेश्वर की बात मानता था। वह लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता था और उनकी मदद करता था। एक दिन परमेश्वर ने योना से कहा, योना, मैं तुम्हें एक जरूरी काम देता हूं। तुम्हें नीनवे शहर जाना है। नीनवे बहुत बड़ा शहर था और वहां बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन ये लोग बहुत बुरे काम करते थे। परमेश्वर ने आगे कहा, नीनवे के लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। वे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। तुम जाकर उन्हें बताओ कि अगर वे अपने बुरे काम नहीं छोड़ेंगे तो मैं उनके शहर को नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर योना बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, नीनवे के लोग इज़राइल के दुश्मन हैं, इन लोगों को माफ कर देगा। ये लोग इज़राइल के दुश्मन हैं। अब ये बच गए हैं। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहता। परमेश्वर ने योना से कहा, योना, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गुस्सा सही है? योना कुछ नहीं बोला। वह शहर से बाहर चला गया और एक टीले पर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि शहर का क्या होगा। परमेश्वर ने योना पर दया की। उसने एक पेड़ उगाया जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। यह पेड़ योना के ऊपर छाया देने लगा। धूप बहुत तेज थी और योना को बहुत गर्मी लग रही थी। पेड़ की छाया से उसे आराम मिला। योना को पेड़ से बहुत खुशी हुई। वह सोचने लगा, कम से कम यह पेड़ तो मेरे काम आया। वह पेड़ की छाया में आराम से बैठा रहा। लेकिन अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़े को पेड़ काटने का आदेश दिया और वह पेड़ सूख गई। योना के ऊपर से छाया चली गई। फिर परमेश्वर ने तेज धूप और गर्म हवा भेजी। योना को बहुत गर्मी लगने लगी। वह बेहोश होने लगा। उसने फिर से कहा, मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहता। परमेश्वर ने योना से कहा, योना, तुम उस पेड़ के लिए इतने परेशान हो। तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। परमेश्वर ने आगे कहा, तो फिर मैं नीनवे शहर के लिए परेशान क्यों ना हूं? उस शहर में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। उनमें बहुत से बच्चे भी हैं जो अच्छे बुरे की